हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योद्धा और भेड़िया की कॉमिक्स लड़ाके का दूसरा भाग। अंधेरे में उस किरण के दिखते ही हनु ने लगा दी दौड़, जो शायद उसके जीवन की सबसे तेज दौड़ थी। इस गति से हनु को भला सिटी अस्पताल पहुंचने में कितनी देर लगती। अरे, ये वानर यहाँ कहाँ से आ गया? इसे हमने उस इमारत पर भी देखा था जहाँ से ये सुंदरी नीचे गिरी थी। छनाक, अवश्य ही यह इस सुंदरी के साथ ही होगा। अरे अरे, ये तो हमारे चरणों में लोट लगाने लगा। ओह, अब यह हमारा हाथ खींचकर हमें अपने साथ कहीं ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु ये हमें कहाँ ले जाना चाहता है? इसका उतावलापन दर्शा रहा है कि जरूर किसी पर कोई भारी संकट आन पड़ा है, और खो 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 और शायद उस संकट में फंसे व्यक्ति के पास पहुंचना यहाँ रुके रहने से अधिक आवश्यक है। योद्धा ने अपना ढकमान गन उठाया और हनु के पीछे दौड़ पड़ा। मदद लेकर भेड़िया तक पहुंचने में हनु को कुछ ही मिनट लगने थे, जबकि भेड़िया के पास कुछ ही सेकंड थे, क्योंकि मौत अब ठीक उसके सिर पर तांडव कर रही थी। आह, इसके शिकंजे का दबाव कसता ही जा रहा है। मेरी पसलियां धीरे धीरे मांस में धंसने लगी है, और इस सब का अर्थ है खात्मा। उस भेड़िया का खात्मा जो जानवरों की नस नस से वाकिफ है, जो हर जानवर की ताकत और कमजोरी के विषय में जानता है। बिजली की तेजी से लहराकर भेड़िया की पूंछ भुजांगों की दोनों आंखों से टकराई। सड़ाक! इसी के साथ भुजांगों की पकड़ ढीली होती चली गई, और अब यह भुजाएं भेड़िया को जकड़े नहीं रह सकती। भुजांगों की पकड़ से आजाद हो गया भेड़िया। अब उसके हाथ कहाँ आना था। अब कभी कुछ ना देख पाएंगी यह आंखें। एक पल बाद ही भेड़िया के शिकंजे में फंसा था भुजांगो। विश्व के हर प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्दन होती है, और जब किसी प्राणी के गर्दन उसके शत्रु के कब्जे में आ जाती है तो उसका एक ही मतलब होता है, उसका धराशायी हो जाना। भेड़िया की शक्ति और क्रोध के आगे अपने होश कायम न रख सका भुजांगो। अब तुम सब होगे भेड़िया के कहर का शिकार। कड़ाक! क्योंकि अब भेड़िया के सामने टिकी रहे इतनी मजबूत नहीं है ये सलाखें। आंधी की तरह कैद से बाहर निकला भेड़िया, तूफान की तरह टूट पड़ा अपनी मौत का तमाशा देखने वालों पर। आई धड़ाक धाड़! बचाओ! मानो पागलपन सवार हो गया था भेड़िया के सिर पर। बिजली की भांति चलते और हथौड़े की भांति वार करते भेड़िया के हाथों को उस महाबली के कंठ से निकली गुर्राहट ने रोक दिया, जो सिक्योरिटी गार्डों को बेहोशी की नींद सुलाकर यहाँ पहुंचा था। रुक जाइए श्रीमान भेड़िया, अपने पाप का जो आतंक आपने जंगल में फैलाया हुआ था उसे इस ओह, तो यह वानर हमें यहाँ इस दुष्ट भेड़िया के आतंक से इन मानवों की रक्षा के लिए लाया है। तुम ही हो जिसकी वजह से यहाँ पहुंचा हूं मैं। इन सबसे पहले तुम्हें ही भेड़िया के हाथों मरना चाहिए। भड़ाक! हम पहला वार शत्रुओं को ही करने देते हैं श्रीमान, जिससे कि बाद में शत्रु को इस बात का दुख ना हो कि उसे हम पर एक भी वार करने का अवसर नहीं मिला। उफ, बहुत शक्ति भरी है तेरे इस अद्भुत हथियार में। लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पास भी है इससे कहीं अद्भुत और प्रलयंकारी हथियार। दूसरे ही क्षण चीख उठा भेड़िया, हे भेड़िया देवता मदद! पलक झपकते ही भेड़िया के हाथ में थमी थी भेड़िया देवता की गदा। अब देखता हूं तू और तेरा हथियार इस गदा और मेरे क्रोध के प्रकोप से कब तक बच पाते हैं। अपनी पूरी शक्ति और जान से एक दूसरे को परास्त करने में जुटे हुए थे दोनों लड़ाके, जिसका भरपूर आनंद उठा रहे थे, जो कुछ देर पहले अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे थे। इन्हें ठिकाने लगा दे महान टेंजा। नहीं, हमारे मेहमानों को इन दो शेरों की लड़ाई का भरपूर मजा लेने दो। जो जीते उसे अपने जाल में फंसाने का इंतजाम रखो। इधर सबसे बेखबर दोनों लड़ाके एक दूसरे को धूल चटाने में जुटे हुए थे। तड़ाक! लेकिन किसी को इसकी खबर थी, और वह हनु था, जिसकी आंखों में लहलाता बेचैनी का तूफान साफ दर्शा रहा था कि उसने जो सोचा था
उसके एकदम विपरीत हो रहा था। लेकिन अब देखते रहने के सिवा कर ही क्या सकता था वह बेजुबान। धाड़! इधर जितने लाजवाब ढंग से योद्धा वार कर रहा था, ताड़! उतने ही बेमिसाल ढंग से भेड़िया उन्हें रोक रहा था। जहां बिजली की तरह लहलाते भेड़िया को अपने दुश्मन पर घातक वार करने में महारत हासिल थी, वहीं ऐसे वारों से दो चार हो गुजरा था शूरवीर योद्धा का सारा जीवन। जहां भेड़िया अपने लंबे कद का भरपूर उपयोग कर रहा था, तड़ाक, वहीं योद्धा भेड़िया से छोटे अपने कद का पूरा पूरा लाभ उठा रहा था। शैतान भेड़िया मानव, आप न नगर में रहने लायक हैं और न जंगलों में। आपकी मौत ही आपका स्थायी हल है। खून से लाल नजर आने लगे थे दोनों के शरीर, मगर ना तो कोई हारता नजर आ रहा था और ना ही जीतता। भेड़िया ने अपनी पूंछ लंबी की और योद्धा का पैर खींचकर उसे गिरा दिया। ओह, आप जैसे योद्धा से हमें ऐसे छल की आशा नहीं थी मित्र। अगर आपका हमें छल से निहत्था करके ही समाप्त करने का विचार है तो बढ़िए आगे और अपनी गदा से तोड़कर दिखाइए इस फौलादी सीने को। आगे तो बढ़ा भेड़िया, मगर अपनी गदा फेंक कर, अपनी पूंछ से तुम्हें निहत्था करके तुम्हारे सीने को अपनी गदा से तोड़ने का नहीं, अपने पंजों से फाड़ने का इरादा है मेरा। ऐसे। उफ! भेड़िया दूसरा वार कर पाता उससे पहले ही कई सौ किलो के हथौड़े की तरह उससे टकराया योद्धा का वार तड़प कर दूर जा गिरा। भेड़िया संभल भी ना पाया कि उसकी छाती पर आ सवार हुआ योद्धा। इन घातक पंजों के साथ साथ अब आपका अंग अंग टूटेगा। अब थी दोनों लड़ाकों के बाहुबल की परीक्षा, जिसमें कभी योद्धा भेड़िया पर भारी पड़ रहा था तो कभी भेड़िया योद्धा पर। दोनों बुरी तरह हाफ रहे थे। दोनों के निढाल होते जिस्म बता रहे थे कि अब जल्द ही हो जाना था इस बात का फैसला कि किसे मौत के मुंह में जाना था और किसे टेंजा के जाल में फंसना था। कि तभी देखने वालों की भीड़ को काय की तरह चीरती वहां आ पहुंची जेन। रुक जाओ भेड़िया, रुक जाओ योद्धा, ये सुंदरी जेन। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ पहुंची जेन, लेकिन तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा। पहले इसकी आखिरी चीख सुन लो। नहीं भेड़िया रुको, सुनो, तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, इस चूहे को हो गई है जेन, जो यह समझ बैठा है कि भेड़िया से टकराकर यह जिंदा बचा रह जाएगा। और जब तक भेड़िया उसकी यह गलतफहमी दूर नहीं कर देगा, रुकेगा नहीं। तुम हटो। गुस्से की आग में धधकता भेड़िया जेन को एक तरफ धकेलकर योद्धा से जा भिड़ा। इनके गर्व से भरे मस्तक को झुकाकर ही अब हम आपकी बात सुनेंगे सुंदरी। उफ! जेन की बेबसी पर टेंजा ने लगाया जोरदार ठाका। आज सारी बाजियां टेंजा के पक्ष में पलट रही है लड़की, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप खड़ी रहे और मरने से पहले देख कि इस लड़ाई में अपने दुश्मन को धूल में मिलाकर कौन कौन सा लड़ाका जीत हासिल करता है। उस सुंदरी के कथनानुसार कहीं वास्तव में ही हमें गलतफहमी तो नहीं हुई। योद्धा पर मिलने वाली जीत की कीमत मुझे जेन की जान से तो नहीं चुकानी पड़ेगी। चलने लगे थे दोनों लड़ाकों के दिमाग और इसलिए रुक गए हाथ। अरे क्या ये दोनों लड़ते 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 अचानक रुक क्यों गए? इसलिए कि अब इस लड़ाई का निर्णय जेन को बचाने आहा और सही एवं गलत का निर्णय होने के पश्चात ही होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। एक साजिश में फंसाकर तुम दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया गया है और उस साजिश को रचने वाला है एनिमल किंग के नाम से मशहूर ये दुष्ट टेंजा। योद्धा के कानों में तो विस्फोट की तरह गूंजा वह नाम। कहीं आप वह टेंजा तो नहीं जिसने कुछ समय पहले बोतान से मिलकर हम पर जानवरों से घातक हमले कराए थे? ठीक पहचाना योद्धा, मैं वही टेंजा हूँ। लेकिन ना तुम पिछली बार मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे और ना इस बार कुछ बिगाड़ पाओगे। फायर! दूसरे ही क्षण बहुत सी नशीले पदार्थ से भरी डांट योद्धा की तरफ सनसना उठी। सर सर जानने के लिए पढ़े योद्धा सीरीज की क्रोधी व महाबली नामक कॉमिक। लेकिन भेड़िया ने उनमें से एक को भी योद्धा तक नहीं पहुंचने दिया। खट 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 फिर हाहाकारी ढंग से लहराई भेड़िया की पूंछ। सड़ाक!
गरजते हुए दोनों महाबली बढ़े टेंजा की तरफ। निरीह जानवरों पर तुमने जो अत्याचार किए हैं टेंजा, आज भेड़िया उनका बदला तुझसे गिन गिन कर लेगा। आपको नेस्तनाबूद करने की जो सौगंध हमने उठाई थी श्रीमान टेंजा, वह आज पूरी होगी। हा हा हा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही तैयारी कर रखी है। ना तो मुझ तक भेड़िया पहुंचेगा और ना योद्धा। हुश, ओहो, उफ, हा हा हा। दो महान लड़ाकों में से अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि योद्धा को खत्म करेंगे ये खूंखार भेड़िए, और भेड़िया को खत्म करेगा नीचे एक्वेरियम में मौजूद लिजार्डू। लोगों के मनोरंजन के लिए सामने नजर आने लगी सिनेमा स्क्रीन, जिस पर दो भीषण वहशियों की दहशतनाक लड़ाई दिखाई देने लगी। ओह, तो इस भयानक जलीय जीव के द्वारा मुझे खत्म करवाने का इरादा रखता है टेंजा, लेकिन जल्द ही उसका यह भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि भेड़िया ने खत्म होना नहीं, खत्म करना सीखा है। अरे, यह क्या हुआ? मेरे वार करते ही इसने कोई पदार्थ छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन यह पदार्थ है क्या? दूसरे ही पल फटी रह गई उसकी आंखें। ओहो, यह तो घातक विष है, जिसके प्रभाव से मछलियां तुरंत मर गई। इसका मतलब यहाँ का पानी जहरीला हो गया है। अगर यह मेरे मुंह में चला गया तो मेरा हाल भी मछलियों जैसा ही होगा। उफ, एक वार को सहकर अगर तुरंत ही ना संभल जाता भेड़िया, तो यह वार उसे काफी भारी पड़ता। उफ, पानी में भी बड़ा घातक है इसकी भुजा की मार। मुझे इससे बचते हुए ही इस पर अगला वार करना होगा। उफ, यह क्या? भेड़िया के इस वार की प्रतिक्रिया में लिजार्डू के शरीर से निकला वह गाढ़े काले रंग का चिपचिपा पदार्थ भेड़िया के चेहरे से टकराया, और उफ, मेरी दोनों आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आह, यह शीशा तोड़कर बाहर लड़ाई जारी रखूंगा। उफ, नहीं, मेरी पूंछ का सशक्त वार सह गया। यह शीशा किसी अटूट मिश्रण से बना है, किंतु उस विफल प्रयास ने लिजार्डू को सफल होने का मौका दे दिया। उफ, एक साथ सरसराई लिजार्डू की कई भुजाएं, और भेड़िया को मौत के शिकंजे में कसती चली गई। ओह, इस जीव ने अपनी पूरी शक्ति से मुझे भुजाओं में जकड़ लिया है, और मैं स्वयं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पानी में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। साथ ही पानी में मिले जहर ने भी धीरे धीरे मुझ पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है। उफ, एक लड़ाके की जान नीचे पानी में सांसत में फंस चुकी थी, और एक की ऊपर। उफ, ये भेड़िए तो हर पल के साथ हिंसक होते चले जा रहे हैं। इनसे निपटने के लिए क्या हमें भी बनना पड़ेगा हिंसक? इस लड़ाई को जल्दी समाप्त करने के लिए उठाना ही पड़ेगा ढकमान गन। ऐसे मौकों पर याद आना ही था योद्धा को अपना ढकमान गन, और भेड़िया को अपनी गदा। मेरी गदा ऊपर ही ना रह जाती तो इस अटूट शीशे के साथ साथ मैं इस समुद्री शैतान से भी निपट लेता। ऊपर पड़ी मेरी गदा मुझ तक पहुंच सकती है मेरी पूंछ के द्वारा। तेजी से बाहर सरसरा उठी भेड़िया की पूंछ जल्द ही अपने लक्ष्य तक जा पहुंची। एक तेज झटके के साथ ही गदा भेड़िया के हाथ में थी। अब यहाँ का सारा पानी रंगा दिखाई देगा तेरे खून से, खच, और उसमें तैरते नजर आएंगे तेरे मांस के टुकड़े। अपनी उखड़ती सांसों को भूल गया भेड़िया लिजार्डू की जीवन लीला खत्म करके ही रुका, और फिर उसकी गदा का निशाना बनी एक्वेरियम की वह कांच की दीवारें जो बुलेट प्रूफ थी, लेकिन फिर भी उन्हें टूटना पड़ा, क्योंकि उन्हें तोड़ने वाली थी भेड़िया के हाथ में थमी प्रलयंकारी भेड़िया देवता की गदा। कल कल कल, छनाक। अब वहां कहाँ रुकता वह तबाही का दूत टेंजा। अब दुनिया की कोई भी ताकत तुझे भेड़िया के हाथों मरने से नहीं बचा सकती। ठीक उसी समय ऊपर अपना ढकमानगन पा चुके हैं हम। अब आप में से किसी की परछाई भी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ढकमानगन के तेज वार से उछलकर दूर जा गिरे भेड़िए अपने ट्रेनर की आवाज पर फिर संभल गए। संभलो और हमला करो। योद्धा के भीषण वार से भयभीत भेड़िए टेंजा की आवाज पर योद्धा की तरफ दौड़ पड़े। इससे पहले कि वे योद्धा के ढकमानगन से परलोक पहुंचते, उस आवाज पर एक झटके से रुक गए। वुफ 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 वुफ, जो गूंजी थी भेड़िया के कंठ से।
वुफ 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 वुफ। मैं तुम्हारा राजा तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जिसको मारने जा रहे हो उसकी मदद करो। टेंजा के लाख सदे सही वे भेड़िए, लेकिन अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कहाँ करते। भेड़िए का झुंड हमारी ही तरफ बढ़ रहा है, भागो। भेड़िया के साथ ही योद्धा और भेड़िया का कहर भी टूटा टेंजा के साथियों पर। अब मानो सोते से जागा टेंजा। उफ, मेरा हर वार मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं मौके का फायदा उठाकर भाग जाऊं। अरे, अवश्य भाग जाइएगा श्रीमान टेंजा, परंतु पहले अपने कर्मों की सजा तो पा लीजिए। दो प्रलंकारी हथियारों का वार सहकर अपने होश कहाँ कायम कर रख पाता टेंजा। बुढ़ाक, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके अपवित्र लहू से अपने हाथ रंगने की मत सोचो भेड़िया। इसे इसके पापों का दंड देने का कार्य न्यायपालिका पर छोड़ दीजिए। योद्धा ठीक कह रहा है भेड़िया। आओ, अब हम लौट चले वैसी इंसानों के इस जंगल से। लेकिन जैन, वे बंदी जानवर, उनका क्या होगा? उन्हें यहाँ का प्रशासन वापस जंगल में छोड़ने का इंतजाम कर देगा। पियो पियो। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।